हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पारुमिता। आज मैं आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक पे बात करने आई हूँ। ये टॉपिक होगा प्लैनेट जुपिटर की गोचर के बारे में। आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा कि प्लैनेट जुपिटर पिछले 1 साल से मेष राशि में थे। अभी उनका गमन होगा वृषभ राशि में, ट्रांजिट होगा वृषभ राशि में। एंड वृषभ राशि में ट्रांजिट होने की वजह से कौन कौन राशि के लिए क्या क्या फल प्लैनेट जुपिटर देंगे, उसी के बारे में आज हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि प्लैनेट जुपिटर जो है वो बहुत ही शुभकारक ग्रह है, बहुत ही बड़ा ग्रह है, जिनका इफेक्ट हम अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रांगली देखते हैं। प्लैनेट जुपिटर को हम लोग देवगुरु बोलते हैं। उनका ब्लेसिंग हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्लैनेट जुपिटर जिस हाउस में बैठते हैं उस हाउस से पंचम भाव एंड नवम भाव में उनका एस्पेक्ट रहता है, जिसे हम लोग एक त्रिकोण बोलते हैं। तो त्रिकोण क्योंकि 12 राशियां है तो त्रिकोण 4 बनते हैं। तो इसके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। पहले थोड़ा प्लैनेट जुपिटर को समझ लेते हैं। प्लैनेट जुपिटर हम लोगों के लिए बहुत ही एसेंशियल प्लैनेट है, क्योंकि प्लैनेट जुपिटर की वजह से हम लोग अपनी लाइफ में नॉलेज गैदर कर पाते हैं। हम लोगों का फैमिली लाइफ, फाइनेंशियल स्टेटस, हर एक चीज़ जो है प्लैनेट जुपिटर से काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है। इसलिए प्लैनेट जुपिटर को समझना, उनका रिजल्ट क्या होगा इस ट्रांजिट में हर एक राशि के ऊपर, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी जिसके रेफरेंस के लिए आपको चार्ट दिखाई देगा स्क्रीन पे। तो आपको पहले समझना है कि आपका राशि कौन सा है एंड आपके राशि से प्लैनेट जुपिटर का पोजीशन कौन सा हाउस में आ रहा है एंड प्लैनेट जुपिटर का एस्पेक्ट कौन से हाउस में आ रहा है। अगर आप ये समझ गए तो आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझेंगे। एंड अगर आप मेरी बातों को समझ गए तो आपको समझ में आएगा कि अगले 1 साल प्लैनेट जुपिटर आप लोगों को किस तरह का रिजल्ट देगा एंड किस तरह का काम आपको करना चाहिए ताकि प्लैनेट जुपिटर का ब्लेसिंग आप लोगों को और अच्छे से मिले। तो देखिए यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी मेष राशि से एक एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मेष राशि अगर आपका है तो मेष राशि से वृषभ राशि का जो पोजीशन होगा वो 2nd हाउस होगा, ठीक है। तो आपके लिए प्लैनेट जुपिटर का पोजीशन 2nd हाउस में रहेगा एंड प्लैनेट जुपिटर का जो 5th एस्पेक्ट है वो आपके 6ठे भाव में आएगा एंड 9th एस्पेक्ट जो है वो आपका 10th भाव में आएगा। दैट मीन्स प्लैनेट जुपिटर आपको 3 हाउसेस से कनेक्ट कर रहा है, 2nd हाउस, 6th हाउस एंड 10th हाउस। ओके, तो इस तरह से एक त्रिकोण बनता है जिसे हम बोलते हैं अर्थ त्रिकोण। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे ये हो गया मेष राशि के लिए। नेक्स्ट आगे आ जाएगा वृषभ राशि के लिए, क्योंकि वृषभ राशि के लिए उसके राशि में ही जो प्लैनेट जुपिटर बैठा हुआ है तो वो हो गया 1 एंड उसका दृष्टि पंचम दृष्टि जो है वो आएगा 5th हाउस में और 9th एस्पेक्ट आएगा 9th हाउस में। तो ये 1, 5, 9 का कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस तरह से टोटल 4 टाइप का त्रिकोण बनेगा। तो पहला जो होगा 1, 5 और 9 ये मिला के जो त्रिकोण होगा इसे बोलते हैं धर्म त्रिकोण। 2, 6, 10 इस हाउस में का जो प्लेसमेंट होगा, ये जो त्रिकोण बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं अर्थ त्रिकोण। 3, 7 और 11 इसे हम लोग बोलते हैं काम त्रिकोण एंड उसके बाद आएगा 4, 8, 12 इसे हम बोलते हैं मोक्ष त्रिकोण। तो अगर आप लोग मेरी रेफरेंस चार्ट में देख पा रहे हैं आपके राशि के अकॉर्डिंग, आप पॉज करके भी देख सकते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपके राशि के अकॉर्डिंग कौन से त्रिकोण के साथ आपका मैच हो रहा है एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट भी मिलेगा एंड उसी के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे जो मैं बताने जा रही हूँ तो आपको और ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगा। अभी
भी बताऊंगी कि हर एक त्रिकोण का क्या क्या मीनिंग है, किस तरह का रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा एंड क्या कब को करना चाहिए। तो देखिए, वृषभ राशि, कन्या राशि एंड मकर राशि वालों के लिए ये साल रहेगा धर्म त्रिकोण वाला जुपिटर का पोजीशन। अब बातों से ही आप लोगों को समझ में आएगा कि धर्म त्रिकोण मतलब इस साल आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा ही धर्म की तरफ ध्यान देना चाहिए। वैसे आप लोगों का खुद का डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, भाग्य का सपोर्ट, मेंटल पीस, ये सब प्लैनेट जुपिटर देने ही वाले हैं। बट प्लैनेट जुपिटर क्योंकि बहुत सात्विक प्लैनेट होता है, इसलिए उनका डिमांड रहता है कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाओ, अपनी ट्रेडिशन को फॉलो करो। अगर आप इतना कर लेंगे तो भरपूर लाभ आपका प्लैनेट जुपिटर देगा इस साल की ट्रांजिट। ठीक है, अर्थ त्रिकोण। तो अर्थ त्रिकोण में आ रहा है मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि वाले। तो आपको समझ में आ रहा है अर्थ त्रिकोण मतलब फाइनेंशियल गेन। तो इस साल ये तीनों राशियों के लिए फाइनेंशियल गेन का साल है। प्लैनेट जुपिटर आपका राशि के लिए फाइनेंशियल गेन करवाएगा। अगर आप लोगों का कहीं पे पैसा फंसे हुए थे या फिर आप लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हो उतना आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, काम की जगह में, जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, लोन की वजह से आप लोगों को थोड़ा सा फाइनेंशियल दिक्कत हो रहा है, तो एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस जो है वो हटाएगा इस साल प्लैनेट जुपिटर। बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपको फैमिली का पूरा सपोर्ट करके चलना है, फैमिली का हाथ नहीं छोड़ना है एंड कभी भी कोई भी गुरु या गुरु जैसे व्यक्ति का अपमान आप लोगों को नहीं करना है। तो इस साल आप लोगों मतलब आप तीनों राशियों के लिए जुपिटर भर भर के पैसा देने वाला है, क्योंकि आप लोग अर्थ त्रिकोण में आ रहे हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ का आप लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। दो काम करके कभी भी गुरु या गुरु जैसे किसी को अपमान मत कीजिए एंड फैमिली को सपोर्ट कीजिए, फैमिली का साथ लेके चलिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है काम त्रिकोण। थोड़ा सा समझ में आ रहा है। तो काम त्रिकोण में जिस राशि वाले आएंगे वो है कर्क राशि, वृश्चिक राशि एंड मीन राशि। आप लोगों के लिए इस साल जो है बहुत ही डिजायर फुल साल बोल सकते हैं। काफ़ी सारा एम्बिशन आप लोगों का इस साल होगा, बहुत मेहनत करेंगे, सक्सेस भी मिलेगा, बट थोड़ा सा स्ट्रगलिंग आप लोगों का इस साल होगा, क्योंकि आप लोगों का जो एम्बिशन है वो थोड़ा सा हाई रहेगा। हो सकता है कि आप उसके लिए थोड़ा टेढ़ा रास्ता अपनाएं, जिस वजह से आप लोगों का स्ट्रगल थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये तीन राशि आप लोगों के लिए थोड़ा ध्यान रखना है कि आपका डिज़ायर फुलफिल होगा, बट रास्ता आपको सही पकड़ के रखना है, रास्ता आपको टेढ़ा मेढ़ा नहीं पकड़ना है। बस ये एक काम करेंगे, थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पे लगाम डालेंगे, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा सक्सेस देगा प्लैनेट जुपिटर का ये ट्रांजिट। लास्ट आ गया मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो तीन राशियां है, मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि, आप लोगों के लिए ये साल थोड़ा सा इस समाज, इस जगत, डिज़ायर्स ये सब से हटके थोड़ा सा अपनी काम को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मोक्ष का मतलब होता है कि हम लोग इस लाइफ को छोड़ के आगे किस तरह से अपना स्पिरिचुअल जर्नी करेंगे, कितना बेहतर वो जर्नी हो सकता है, उसी को समझ सकते हैं। तो मोक्ष प्राप्ति करना ही हम लोगों का एक्चुअली में डिज़ायर होना चाहिए। तो इसलिए इस तीनों राशि के लिए हो सकता है लाइफ थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो, बट अगर आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी के साथ जुड़े रहेंगे, अपने आप को हर एक बंधन से थोड़ा अलग रख के भगवान की सेवा में अपना मन लगाएंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत शुभ होगा। ऐसा नहीं है कि सांसारिक जिंदगी में आप लोग रह के ये काम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा अपनी अवेयरनेस को हाई रखिए एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटी कीजिए, तो आप लोगों का जो मन का अशांति होता है, जो शांति आप लोगों को नहीं मिलता है, वो ज़रूर मिलेगा। एंड प्लैनेट जुपिटर मोक्ष के लिए आप लोगों को बहुत सपोर्ट करेंगे। एंड उसके साथ साथ अगर आप लोग भगवान को मानते हैं, आप लोग ज़रूर उनका मान सम्मान कीजिए।
तो इस तरह से प्लैनेट जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो हम लोगों को रिजल्ट देगा। आशा करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी पसंद आया है एंड चाहूँगी कि आप लोग जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से चीज़ों को फॉलो करें एंड अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद।